अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं अब्दुल कादिर हूँ और आप मुझे यूट्यूब पर देख रहे हैं। पाकिस्तान इस वक़्त अपनी फ़ोर्सेस को गज़ा में भेजेगा या नहीं भेजेगा? फ़लस्तीन भेजेगा या नहीं भेजेगा? ये इस वक़्त एक ख़बरों के ऊपर बहस-मुबाहिसा का ज़रिया बना हुआ है। आप टीवी चैनल देखें, सोशल मीडिया देखें या अख़बारात देखें या स्टोरीज़ देखें, उसके अंदर जिस चीज़ के ऊपर गुफ्तगू हो रही है वो ये एक बहुत अहम है। क्योंकि जनवरी में या जनवरी के पहले हफ़्ते में या दूसरे हफ़्ते में पाकिस्तान के फ़ील्ड मार्शल और आप यूँ समझें कि डोनाल्ड ट्रंप साहब के एक बहुत ही अज़ीज़ फ़ील्ड मार्शल जनाब सैयद हाफ़िज़ आसिम मुनीर साहब का अमेरिका का दौरा भी है और मुमकिना तौर पर उस दौरे में भी इस मौज़ू पर बात होगी। तो इस वजह से इस वक़्त ये ख़बरों में, स्टोरीज़ में आप यूँ समझें कि डॉक्यूमेंट्रीज़ में और मीडिया चैनल्स के ऊपर, सोशल मीडिया चैनल्स के ऊपर यही चीज़ मौज़ूए बहस है। मैं इसके ऊपर आगे अभी बात करता हूँ कि ये क्या तरतीब है और अमेरिका की तरफ से एक किस्म का इसके ऊपर बाकायदा उनका इज़हार ख़याल भी आ चुका है कि पाकिस्तान ने अपनी फ़ोर्सेस को गज़ा भेजने के हवाले से सोच-विचार करने का कहा है, जो कि खुशाइंद है और हम इसके ऊपर उनको एक किस्म की मुबारकबाद भी दी है कि आपने इसके ऊपर सोच-विचार करने का कहा है। अब पाकिस्तान थोड़ी-सी ज़ाहिर है अपनी गेम भी खेल रहा है, कुछ ना कुछ गेम पाकिस्तान भी खेल रहा है और ज़ाहिर है जब दो तरफ़ा गेमें चल रही होंगी तो कभी ऊँट एक करवट बैठता हुआ नज़र आएगा, कभी दूसरी करवट बैठता हुआ नज़र आएगा। अभी तय नहीं हो पा रहा कि ऊँट किस करवट बैठेगा। पाकिस्तान की हक़ में ऊँट बैठने लगा है या ऊँट वहाँ पर बैठने लगा है। अगर खुदा न ख़ास्ता पाकिस्तान अमेरिका की किसी ऐसी शर्त के ऊपर अपनी फ़ोर्सेस को गज़ा भेज देता है, तो आप मुझे कैसे मुतमईन कर पाएँगे? मुझे मुराद पाकिस्तान की अवाम है। हम हैं कि हम कश्मीर हो या फ़लस्तीन, हम इन दोनों के हवाले से किसी किस्म की ऐसी किसी साज़िश का या किसी ऐसे अमल का शिकार नहीं हो सकते कि जिसके साथ हमारा जज़्बाती ताल्लुक है, हमारे जज़्बात को ठेस पहुँचाई जाए। कि इंडिया कश्मीर के हवाले से जिस किस्म का रवैया अपनाए हुए है, इसी तरीके से इसराइल फ़लस्तीन के हवाले से रवैया अपनाए हुए है। अगर कश्मीर के लिए हमारा जज़्बा ये हो और फ़लस्तीन के लिए हमारा जज़्बा वो ना हो, तो हम क्या दुनिया को दिखा पाएँगे? इसलिए कश्मीर या फ़लस्तीन दोनों को हम साथ लेकर के चलते हैं जज़्बाती हवाले से। इस वक़्त अगर आप देखें तो जो मसला है फ़लस्तीन के हवाले से वो इसी किस्म की जज़्बातियत का शिकार है। वहाँ पर हमास जो है ना वो एक मुसल्लह तंज़ीम है जो बाकायदा इसराइल के साथ जंग लड़ रही है। इसराइल के फ़ौजियों को उसने ज़ाहिर है मारा है, गिरफ़्तार किया है, हवाले किए गए हैं, सारा सिलसिला चला है। अब जो मसला आ गया है वो ये है कि यहाँ से पूरी दुनिया से जो भी अमन फ़ोर्स इस वक़्त गज़ा में जाएगी, उसका मकसद क्या होगा? गज़ा के अमन व अमान का ख़याल करना या फिर गज़ा के अंदर मौजूद पहले से जो मुसल्लह तंज़ीम है, उसको गैर मुसल्लह करना। अगर वहाँ अमन व अमान का क़याम है, तो इसका मकसद ये है कि फिर इसराइल को भी रोकना पड़ेगा और हमास को भी रोकना पड़ेगा, कि हमास भी किसी किस्म की कोई ऐसी एक्टिविटी ना करे और इसराइल भी जो है ना वो जारहियत ना करे, तो दोनों काम करने पड़ेंगे। और अगर आपका मकसद सिर्फ़ एक काम है कि इसराइल तो अपनी जारहियत जारी रखे और गज़ा इस किस्म की जो हमास है वो किसी किस्म की आगे से जो है ना रद्द अमल ना करे, तो ये नहीं हो सकता और अगर पाकिस्तानी फ़ोर्स इस काम के लिए इस्तेमाल होती है, तो ज़ाहिर है मैं उसकी पुष्टपनाही कैसे करूँगा? मैं उसके साथ पीछे से कैसे खड़ा होऊँगा? इस वजह से ये इस वक़्त खटाई का शिकार है ये मामला। लेकिन ज़ाहिर है हमें उम्मीद है कि हाफ़िज़ सैयद आसिम मुनीर साहब इस हवाले से एक दरमियानी रास्ता निकालेंगे और कुछ-कुछ वो नज़र आ रहा है। कहीं न कहीं इस चीज़ के ऊपर बहस होना शुरू हो गई है। आपको पता होगा कि आज 21 दिसंबर को रजब तैयब एर्दोगान साहब का एक बयान जो पाकिस्तान के और उसके तुर्की के दरमियान जो ताल्लुकात के हवाले से है, पीएनएस उसने एक बहरी जहाज़ जो जंगी जहाज़ है, वो पाकिस्तान के हवाले किया है। एक दे चुका है पहले, दूसरा आज दिया है, तीसरा 2026 में और चौथा 2027 में वो पाक बहरिया को उस जहाज़ देगा, कई उसके तजर्बात किए गए हैं। उसकी तकरीब के अंदर बात करते हुए उन्होंने जो पाकिस्तान और तुर्की के ताल्लुकात के हवाले से बात की है कि हमारे ऐसे ताल्लुकात हैं, जो इससे पहले ना थे और बड़ी यानी उन्होंने बड़ी शानदार गुफ्तगू की है। अब ये गुफ्तगू वैसे ही तो नहीं हो गई। इस गुफ्तगू के पीछे भी कोई चीज़ें हैं और वो पीछे क्या है, वो कुछ मालूमात के मुताबिक पाकिस्तान ने एक बहुत ही शानदार किस्म की चाल चली है और वो चाल ये चली है कि अमेरिका के सामने एक शर्त रखी है कि हम अपनी फ़ोर्स को गज़ा भेजने के लिए तैयार हैं। लेकिन शर्त हमारी ये है कि गज़ा के अंदर हमारी फ़ौज सबसे पहले तो ये है कि उसके अमन व अमान का ख़याल करेगी। हमारा मकसद हमास को गैर मुसल्लह करना नहीं है। अगर कहीं से हज़ गज़ा की खुद मुख्तारी के ऊपर या उसके ऊपर कहीं से भी हमलावर होगा, चाहे ज़मीनी हो, बहरी हो या फ़िज़ाई हो, हम उसकी हिफ़ाज़त करेंगे। और अंदर से इंशाअल्लाह किसी किस्म की हम आपको ऐसी एक्टिविटी नहीं होने देंगे, वो हमारी ज़िम्मेदारी है। पहली बात तो ये। लेकिन इसके साथ-साथ दूसरी शर्त ये है कि अगर तुर्की हमारे साथ जाएगा तो हम जाएँगे। हम अकेले नहीं जाएँगे।
ہمارے ساتھ ترکی بھی جائے گا، اگر ترکی نہیں جائے گا تو ہم نہیں جائیں گے۔ یہ بھی بہت ایک شاندار قسم کا پاکستان کا ایک ایسی شرط تھی جو اس وقت جو ہے نا وہ انہوں نے اس کے سامنے رکھ دی ہے، اور آپ یوں سمجھیں کہ یہ ایسی چال ہے کہ اس نے امریکہ کو اس کے اندر پھنسا دیا۔ کیسے؟ اس لیے کہ اسرائیل پہلے ہی اپنی ریڈ لائن ترکی افواج کو بتا چکا ہے کہ ترک افواج ہماری ریڈ لائن ہے، ترک افواج اگر کسی بھی قسم کی ایسی ایکٹیویٹی میں شریک ہوں گی تو ہم جو ہے نا وہ نہیں آئیں گے۔ اب پاکستان کے پاس اس معاملے سے آٹے سے بال کی طرح نکلنے کا ایک بہت ہی شاندار نسخہ ہاتھ آ گیا کہ بھائی اگر بھیجنا چاہتے ہو ہمیں غزہ کے امن و امان بحال کرنے کے لیے، ان دو شرائط کے ساتھ جائیں گے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ صرف ہمارے سامنے حماس نہیں ہوگا، بلکہ کسی بھی قسم کی دراندازی کو روکنا ہوگا، کسی بھی قسم کی بدامنی کو روکنا ہوگا، چاہے وہ اسرائیل کرے یا کوئی آزاد گروپ کرے، ہم دونوں قسم کی ان کو روکیں گے۔ ایک بات تو یہ ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے ساتھ ترک افواج بھی جائیں گی، اور اگر ترک فورسز جائیں گی تو ہم تب جائیں گے، وہ نہیں جائیں گی تو ہم نہیں جائیں گے۔ اور تیسری بھی ایک خفیہ ڈیولپمنٹ جو ہوئی ہے، اس کے اوپر میں نے پہلے بھی ویڈیو بنائی ہے، آئندہ بھی بناؤں گا۔ ایک خفیہ ڈیولپمنٹ جو ہوئی ہے کہ اردن کے بادشاہ نے پاکستان کا ایک دورہ کیا جو بہت زیادہ دنیا کے اندر ہائی لائٹ نہیں ہوا، لیکن الحمدللہ وہ دورہ ہوا ہے۔ چونکہ بیت المقدس کی جو اتھارٹی ہے وہ اردن کے بادشاہ کے زیر انڈر آتی ہے، پاکستانی فورسز بیت المقدس کے دفاع کے لیے بھی جائیں گی، صرف غزہ نہیں بلکہ بیت المقدس بھی۔ مقصد کیا ہے؟ حرمین شریفین کے بعد بیت المقدس کی حفاظت بھی پاکستان فورسز کریں گی۔ اس کے اوپر میں آئندہ بھی ویڈیو بناؤں گا، لیکن اس وقت پاکستان بہت بہترین طریقے سے ٹرائی اینگل کی گیم چل رہا ہے کہ ایک تو ہم مکمل جارحیت کو روکنے کی کوشش کریں گے، اس کے لیے بھیجنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے۔ دوسرا، ترک افواج ہمارے ساتھ جائیں گی تو ہم جائیں گے، اگر ترک افواج نہیں جائیں گی تو ہم کسی طور پر بھی نہیں جائیں گے۔ یہ ایک وہ شاندار ڈیولپمنٹ ہے جو اس وقت ڈیولپ ہو رہی ہے۔ آگے مزید دیکھیں کیا ہوتا ہے، تب تک کے لیے اجازت دیں۔